नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर अपन करने वाले नंबर सीरीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका इसका पार्ट 1 मैंने पहले यहाँ पर अपलोड कर दिया है। ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही काम आएंगे। तो चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिएगा दोस्तों, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ आपके सामने नंबर सीरीज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दे रखा है 6, 7, 11, 20 और क्वेश्चन मार्क। यहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर 6 से 7 हुआ है, तो यहाँ पर पहले डिफरेंस निकालो। डिफरेंस निकालने से आपको पता चलेगा कि इसमें हो क्या रहा है। 6 से 7 हुआ है तो मतलब 1 का डिफरेंस है। 7 से 11 हुआ है तो यहाँ पर 4 का अंतर है। ठीक है। 11 से 20 हुआ है तो 9 का है। अब 20 से क्वेश्चन मार्क का जो होगा आपका आंसर होगा। अब जब आपने इसका डिफरेंस निकाला, तब यहाँ पर आपको पता चला कि यहाँ पर 1, 4, 9 कुछ देके कुछ समझ में आ रहा है। 1, 4, 9। दोस्तों, मुझे तो समझ में आ गया। देखो, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, आगे क्या होगा? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो यहाँ पर 16, 20 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा दोस्तों? 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको क्वेश्चन आते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखते रहेंगे जो यहाँ पर आपके एग्जामों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा पर उन्हीं क्वेश्चनों पर चलते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है 12, 22, 42, 72 और आप क्वेश्चन मार्क पे आपसे पूछ रहा है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालो। 12 और 22 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस होगा? सिर्फ 10 का डिफरेंस होगा। 12 में 10 जोड़ूंगा तो 22 आ जाएगा। उसी तरह से 22 में कितना जोड़ू कि 42 आ जाए। तो यहाँ पर देखो 20 का डिफरेंस हो जाएगा। 22 में 20 जोड़ूंगा तो 42 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? देखो, यहाँ पर 30 का डिफरेंस आ रहा है। अगर 42 में अगर 30 जोड़ दूंगा तो 72 आ जाएगा। अब देखो, 10, 20, 30, ठीक है, आगे क्या होगा? 40 होगा। कितना होगा? 40 हो जाएगा। तो मैं 72 में 40 जोड़ दो, 2 7 7 और 4 कितना होगा? आपके 11 हो जाएगा, यानी 112 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा? 112। समझ गए सभी लोग यहाँ पर किस तरह से सीरीज बढ़ रही है? तो दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिएगा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम आ चुके हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके दे रखा है 1, 2, 6, 24, 120 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने जब एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर आप किस तरह से पहले सोचोगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना होता है इस तरह के क्वेश्चनों में। तो सबसे पहले आप जो है इनका डिफरेंस निकालने की कोशिश करो। क्या होता है, डिफरेंस आप निकाल लेते हो तो यहाँ पर आपको जो लॉजिक लग रहा है वो समझ में आने लगता है कि यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर आपके प्लस ही हो रहा है। तो आपको सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालने की कोशिश करो। तो 1 से 2 हुआ है तो यहाँ पर 1 से 2 हुआ है तो यहाँ पर सिर्फ 1 जो है प्लस हुआ है। ठीक है, अगर 1 में 1 जोड़ूंगा तो 2 हो जाएगा। अब 2 से यहाँ पर 6 हो गया है, 2 से यहाँ पर 6 हो गया है तो यहाँ पर 4 बढ़ गया है। ठीक है, 4 बढ़ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 6 से यहाँ पर 24 हो गया है, 6 से यहाँ पर 24 हो गया है तो कितना बढ़ा दोस्तों, आप बताइए। यहाँ पर कितना बढ़ गया? 18 बढ़ गया। अब 24 से यहाँ पर 120 यानी कि 96 हो गया। कितना हो गया? 96। अगर यहाँ पर 24 में 96 जोड़ देता हूँ तो 120 आ जाता है। अब यहाँ पर आपको कुछ लॉजिक पता चल रहा है।
देखो 1 4 18 96, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि किस तरह से लॉजिक चल रहा है। अब क्या करोगे आप? अब अगर डिफरेंस निकालने से अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा तो आपको डिफरेंस को छोड़ो। अब यहाँ पर आप ये सोचो कि यहाँ पर 1 से 2 हुआ है, ठीक है, 1 से 2 हुआ है और 2 से 6 हो गया है, डिफरेंस से तो पता नहीं चल रहा। अगर इस एक में गुणा 1 का कर दो, ठीक है, तो 1 एकम 1 और प्लस 1 कर देता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 2 आ जाता है। इस एक में 1 का गुणा किया प्लस 1 किया बराबर 2 आ गया। अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, देखो मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ 2, कि यहाँ पर मुझे कैसे भी 2 लेकर आना है, मुझे किस प्रकार का कैसा भी लॉजिक लगाना है, कैसे भी मुझे करना है, लेकिन मुझे इस सीरीज को चलाना है। 2 दे रखा है, ठीक है, 2 दे रखा है। अगर इस 2 का गुणा 2 में कर दो और प्लस यहाँ पर 2 जोड़ देता हूँ तो 2 दूनी 4, 4 2 कितना हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 चल रहा है। फिर 6 का गुणा यहाँ पे पहले 1 में किया, फिर 2 में हो रहा है, फिर 3 में करता हूँ तो 6 तिया 18, ठीक है, 6 तिया 18। अब 6 तिया 18 प्लस 6 तिया 18 प्लस, अब यहाँ पर देखो पहले मैंने 1 में किया, फिर 2 में किया, कि मैं 3 में कर दूँ तो 6 तिया 18 और 18 3 कितना होता है 21 होता है, यहाँ पर तो 24 आ रहा है। मैंने क्या किया, 1 का गुणा 1 में किया, फिर 1 जोड़ा, फिर 2 का गुणा 2 में किया, फिर 2 जोड़ा तो 6 आ रहा है। तो 3 फिर 6 तिया 18 कितना कम हो रहा है 24 होने में, 6 कम हो रहा है ना, तो यहाँ पर मैं 6 प्लस कर दिया तो बराबर यहाँ पर 24 आ गया। अब मुझे कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया कि जिस संख्या में देखो, यानी कि आप यहाँ पर जैसे कि मैंने इस 1 का गुणा 1 में किया और फिर वापस इसी 1 को मैंने जोड़ दिया तो 2 आ गया, फिर मैंने इस 2 का गुणा 2 में किया, फिर इसी 2 को जोड़ दिया तो 6 आ गया। आगे चला, फिर इस 6 का गुणा 3 में किया, ये तो बढ़ रहा है, पहले मैंने 1 में किया, फिर 2 में किया, फिर 3 में किया, 6 का गुणा 3 में किया, फिर वापस इसी 6 को जोड़ दिया तो 24 आ गया, ठीक है। फिर 24 का गुणा फिर मैं 4 में करूंगा, यहाँ पर देखो 24 का गुणा 4 में करो और प्लस इसी 24 को जोड़ दो तो 24 चौके 96 और इस 24 को जोड़ दो, 6 और 4 10 की 0 81, 10 और 2 12, 120 आ गया ना, तो यहाँ पर 120 कर दो, ठीक है। अब आगे चलो, 120 दे रखा है, 120 का मल्टीप्लाई 5 में करो, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या कर दो आप 120 ही जोड़ दो और जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। 120 का 5 में मल्टीप्लाई करो आप तो 12 पंजे 60, कितना हो गया 400, और 120 और जोड़ दो, 0 2 और 7, कितना आ गया 720, यहाँ पर 720 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क पर क्या आ जाएगा 720, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी 720 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से कभी कभी आपको ऐसा नहीं देगा कि यहाँ पर सभी में इनके बीच में जो अंतर है उससे पता चल जाए, कभी कभी आपसे इस प्रकार से भी आपको दे देगा। यही तो है नंबर सीरीज का कमाल, इसमें आपको क्या होता है थोड़ा दिमाग लगाना होता है। आप इसमें दिमाग कब लगा पाओगे, जब रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, इनके क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी तो आप इनके ऐसे क्वेश्चनों के बारे में सोच पाओगे, कर पाओगे। तो आपको खूब दबा के मेहनत करना है, खूब प्रैक्टिस करना है। आप कॉपी जिस जो भी आपके बुक है उसमें से क्वेश्चन ले उठाइएगा, ऑनलाइन जो यूट्यूब है उनसे क्वेश्चन उठाइएगा और खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं हो रहा है तो फिर देखिएगा कि मेरे से नहीं हो रहा है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है। तो चलिएगा अपन चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। अब यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 12 36 144 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है।
यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। दोस्तों आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है, पहले वीडियो को पॉज करना है और फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना है। आपसे क्वेश्चन सोल्व होता है, अगर आंसर आता है तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस जो कर रहे हो वो सही है। अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो आप कहाँ तक जो है कहाँ तक सोच लिए, कहाँ तक आप सोच नहीं पा रहे थे, उसका पता लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है 6, 12, 36, 144। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो 6 से 12 हुआ है तो यहाँ पर क्या हो गया है 6। अगर 6 में 6 जोड़ देता हूँ तो 12 हो जाता है। पहले मैं डिफरेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 12 से 36 हो गया है, 12 से 36 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर कितना हो गया है देखो, तो यहाँ पर देखो 12 से यहाँ पर 36 हो गया तो 24 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फिर 144 हो गया, यानी कि यहाँ पर ज़्यादा हो गया है। तो इस तरह से हमको जो डिफरेंस है तो कुछ पता नहीं चलेगा। अब क्या करें, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ अलग सोचना है। जैसे कि यहाँ पर 6 से 12 हुआ है, अगर मैं इसका 2 गुना कर देता हूँ 6 का, तो 6 दूनी 12। ठीक है, और इसका अगर गुणा 3 गुना कर देता हूँ तो 12 तिया 36। ठीक है, अब इसका 4 गुना कर देता हूँ, 36 चौके 144 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4 गुना। अब मैं करूँगा यहाँ पर 5 गुना, फिर मेरा क्वेश्चन मार्क पर आंसर आ जाएगा। जब 144 का मैं 5 गुना करता हूँ तो 5 चौके 20, 2 हासिल 5 चौके 20, 2 22, 2 हासिल 5 एक 5 7, कितना आ गया 720 आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा 720 आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने सीरीज दे रखा है 7, 9, 12, 17, 24, 35 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इसमें सबसे पहले आपको डिफरेंस निकालना है। देखो 7 से 9 हुआ है तो यहाँ पर 2 हो गया है, 7 में 2 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा। 9 से यहाँ पर 12 हो गया है दोस्तों, यहाँ पर 3 बढ़ गया है। 12 से 17 हो गया दोस्तों, 5 हो गया। 17 से 24 हो गया है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, 7 हो गया है। अब 24 से यहाँ पर 35 हो गया है तो कितना बढ़ेगा, 24 से दोस्तों यहाँ पर आपका 35 हो गया है तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पहले यहाँ पर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपको थोड़ा सी दिमाग लगाना है। दोस्तों यहाँ पर मेरे को तो समझ में आ गया है कि यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11 कैसे हो रहा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 2, 3, 5, 7, 11 ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 के बाद में प्राइम नंबर कौन सा होता है आपका 13 होता है, तो यहाँ पर मैं 13 जोड़ दूंगा। अब 35 में जब मैं 13 जोड़ूंगा तो 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या हो जाएगा 48 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा दोस्तों यहाँ पर अपना अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं और आपके सामने यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है। देखिएगा दोस्तों 13, 17, 15, 19, 17। जब आप इसको देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर 13 से 17 हो गया है। अब 13 से 17 हो गया है, आप सोचोगे फिर 17 से 15 हो गया है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर सीरीज बढ़ भी रही है और घट भी रही है। तो यहाँ पर देखो आप कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो डिफरेंस निकालो। आपको घबराना नहीं है कि यहाँ पर जो है सीरीज माइनस यहाँ पर जो बढ़ भी रही है और घट रही है, सिर्फ आपको पहले जो डिफरेंस निकालना है एक बार। 13 से 17 हो गया तो यहाँ पर प्लस का 4 हुआ है। ठीक है, 17 से 15 हुआ है, 17 से 15 हुआ गया है तो माइनस का 2 हुआ है। ठीक है, माइनस का 2 हुआ है। 15 से 19 हो गया है मतलब प्लस का 4 हुआ है। 19 से 17 हुआ है तो माइनस का 2 हुआ है। अब यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सी ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर +4, -2, +4 और -2 इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्लस का 4, फिर माइनस का 2, फिर प्लस का 4, फिर माइनस का 2, आगे क्या होगा आगे प्लस का 4 हो जाएगा। 17 में 4 जोड़ दो तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पर दे रखा है
36, 49, 51, 39, 53, 54, 42, 57, 57, 45 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है दो। दो यहाँ पर आपकी प्लेस वैल्यू बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या होता है, इस चीज़ को देखकर घबरा जाते हैं। यहाँ पर 57, फिर से 57 और फिर यहाँ पर जो डबल बार क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो आपको घबराना नहीं है। देखो दोस्तों, यहाँ से देखो 36 से 49, 49 से 51, 51 से फिर यहाँ पर 39, 39 और 39 से फिर यहाँ पर 53, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा। अब जब आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आए और कुछ लंबी सीरीज हो और यहाँ पे आपको सीरीज घट रही हो, बढ़ रही हो और डबल बार इस प्रकार से दे दे आपको, तो यहाँ पर आपको यहाँ तो आपको एक एक को छोड़कर इस प्रकार से आपको डिफरेंस निकालना है, या फिर आपको इन दो दो को छोड़कर डिफरेंस निकालना है। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको इससे पता चलेगा। देखो यहाँ पर 36 दे रखा है, तो यहाँ पर 36 के पास में कौन है, देखो यहाँ पर आगे यहाँ पर 42 है, 42 के बाद यहाँ पर 45 है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता लगाना है। देखो 36 से यहाँ पर 39 हुआ है, 36 से यहाँ पर 39 हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो गया, प्लस का 3 हो गया। 39 से यहाँ पर दोस्तों 42 हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस का 3 हुआ है। और उसी प्रकार 42 से यहाँ पर 45 हुआ है, तो यहाँ पर भी प्लस का 3 हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखो 49 से 2 छोड़ेंगे 53 पे आएंगे, 53 को फिर यहाँ पर 2 छोड़ेंगे फिर 57 पे आएंगे और फिर 2 छोड़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे आएंगे। तो इससे हमारा वहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो 49 से यहाँ पर दोस्तों 53 हुआ है, 49 से 53 हुआ है तो कितना हुआ है, 50, ठीक है। और फिर यहाँ पर 3 इधर के, तो यहाँ पर हो गया 4, कितने, प्लस के 4 हुआ है, ठीक है, प्लस के 4 हुआ है। अब 53 से यहाँ पर 57 हुआ है, तो यहाँ पर प्लस के फिर 4 हुआ है, तो आगे भी क्या होगा, 4 होगा ना, यहाँ पे प्लस का 4 होगा। जब 57 में 4 जोड़ दूंगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में मेरे पास 61 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर में दिख रहा है क्या 61, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा। लेकिन आगे भी हम देख लेते हैं क्या हम सही है। तो देखो अब बचा क्या, 51, 2 छोड़ेंगे 54 पे आएंगे, 51 से 54 पे आ रहा है, तो प्लस का यहाँ पर क्या हुआ है, 3 हुआ है। 51 में 3 जोड़ूंगा तो 54 आ जाएगा। फिर 54 में देखो फिर से यहाँ पर 3 जोड़ूंगा, प्लस के 3 जोड़ूंगा तो यहाँ पर 57 हो जाएगा, ठीक है। और 57 में फिर यहाँ पर 3 जोड़ूंगा, ठीक है, 57 में 3 जोड़ दूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 60 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ गए ना, इस तरह से यहाँ पर आपकी सीरीजें होती है। अब दोस्तों हम तो कितनी आपको प्रैक्टिस करवाए, कितने आपको क्वेश्चन करवाए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरह से सीरीजें चलती है। लेकिन मेन काम ये होता है कि आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप सोच पाओगे। ऐसे वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। हम आपको समझा सकते हैं कि इस प्रकार से ये है, सीरीजें चल सकती है, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करनी है, आपको भी दिमाग लगाना है। चलिएगा अपन ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं आगे और भी सोल्व करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने देखिएगा, ये क्वेश्चन दे रखा है 31, 17, 48, 65 और 113 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पे आपको क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पर आपको 31 से दोस्तों यहाँ पर 17 हुआ है, 17 से फिर 48 हो गया, 48 से 65 हो गया, 65 से डायरेक्ट 113 हो गया है। तो यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है, अंतर दिख रहा है। तो आप कैसे करो, देखो इसमें आपको देखो लॉजिक जो है थोड़ा सी किस प्रकार से लगाया गया, देखो इसमें लॉजिक जो है वो कैसे लगाया, देखो इसमें क्या किया है कि 31 और 17 को जोड़ो, इनको जोड़ने पर जैसे कि मैं 31 प्लस यहाँ पर 17 को जोड़ देता हूँ तो 7 एक 8 और 7 और 1 8 हो गया और 3 और 1 4 और 48 हो गया। इस 48 को यहाँ पर इसने इन्होंने लिख दिया। अब फिर क्या किया है इन्होंने कि 17 और 48 को जोड़ दिया, जैसे कि 17 और इस 48 को जोड़ दिया, 8 8 और 7 कितना हो जाएगा आपके 15, 15 का 5 एक हासिल, 1 4 1 5 हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा। इस 65 को यहाँ पर लिख दिया। फिर क्या किया इसने 48 और 65 को जोड़ दिया, जैसे 48 और 65 को जोड़ता हूँ तो 8 और 3 कितना हुआ, सॉरी 8 और 5 कितना होता है आपके 13, 13 का 3 एक हासिल और 10 और 1 11 हो जाएगा, यानी 113। इस 113 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि उस इस 65 को और 113 को जोड़ेंगे,
113 और 65 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 और 3 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, एक 8 यानी 178 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 178 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको समझ में आया है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। आपका जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे आप वीडियो देखते रहोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको हालांकि इतना पता जरूर चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उस समय जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर बैठे बैठे आप दोगे एग्जाम, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है ताकि आपका माइंड काम करना स्टार्ट करे और इस प्रकार के क्वेश्चनों में जो लॉजिक लग रहा है उस लॉजिक को सेकंडों में आपका दिमाग उसको पकड़ ले। मन लगा के पढ़ाई करते रहना है और नौकरी लीजिएगा, मम्मी पापा का सपना पूरा कीजिएगा। चलेगा दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।